अस्सलाम वालेकुम। टुडे लेक्चर इज़ अबाउट सिमेट्रिक साइफर। तो आपने स्टूडेंट देखा था कि नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर जो मेन एल्गोरिदम्स हैं क्रिप्टोग्राफी के, वो दो हैं, एक सिमेट्रिक और दूसरा जो है वो एसिमेट्रिक एल्गोरिदम। तो हम आज जो है वो सिमेट्रिक साइफर और सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के बारे में स्टडी करेंगे। इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट फेमस एल्गोरिदम है, जिसे हम एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड कहते हैं, ठीक है, वो है। और एक जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है, ठीक है, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। अस्सलाम वालेकुम सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर का ना माइक म्यूट पे है और हाँ अब जी, हुआ है। चलें, ठीक है। स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे आपके जो क्रिप्टोग्राफी का जो सिस्टम है। क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी टेक्निक जिसमें आप अपने डाटा को इंक्रिप्ट करके एक ऐसी फॉर्म में चेंज कर देते हैं जिससे कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उसको असेस ना कर सके, उसको रीड ना कर सके, उसको समझ ना सके। तो उस नेटवर्क सिक्योरिटी के ब्रांच को हम क्रिप्टोग्राफी का नाम देते हैं। क्रिप्टोग्राफी में हमने बात की थी कि दो मेन एल्गोरिथम्स हैं जो यूज किए जाते हैं। एक आपका सिमेट्रिक साइफर है और दूसरा एसिमेट्रिक साइफर है। सिमेट्रिक साइफर क्या होता है? सिमेट्रिक साइफर जो है स्टूडेंट, आप इसमें क्या होगा कि सेम की सेंडर और रिसीवर यूज करेंगे फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ठीक है। तो की जो है वो सेम अगर यूज हो रही है फॉर इंक्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन के लिए। इंक्रिप्शन से मुराद ये है कि आपने डाटा को प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में चेंज करना है। साइफर टेक्स्ट हम उस टेक्स्ट को कह रहे हैं जो कि अनरीडेबल है किसी भी अनऑथराइज पर्सन के लिए। तो अगर आप सेम की यूज कर रहे हैं इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए, वो आपका सिमेट्रिक साइफर है। और अगर आप दो कीज यूज कर रहे हैं, एक फॉर इंक्रिप्शन और वन फॉर डिस्क्रिप्शन, ठीक है, दो कीज आप यूज कर रहे हैं, तो वो आपका एसिमेट्रिक साइफर कहलाता है। अब एसिमेट्रिक साइफर में इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन किस तरह से की जाती है कि एसिमेट्रिक साइफर में जो दो कीज होती हैं, एक प्राइवेट की होती है और एक पब्लिक की होती है। ये हमने देखा था तो लास्ट लेक्चर में। तो जो पब्लिक की है उसके साथ इंक्रिप्शन की जाती है। पब्लिक की
ऑल सबको नॉन होती है। ओवर द नेटवर्क जो है वो पब्लिकली सबको अवेलेबल होती है। जिसने भी डाटा सेंड करना है वो किसी भी पर्सन की पब्लिक की देगा, उससे अपने डाटा को इनक्रिप्ट करके ओवर द नेटवर्क सेंड कर देगा। क्योंकि पब्लिक की जो प्राइवेट की है वो जस्ट उसी पर्टिकुलर पर्सन के पास ही है कि जो जिसकी वो पब्लिक की है, इसलिए वही पर्सन जस्ट उस डाटा को लेके उसको डिक्रिप्ट कर सकता है। तो ये हमने देखा था कि ये एसिमेट्रिक साइफर है। दो मोस्ट जो टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी यूज की जाती हैं क्रिप्टोग्राफी के अंदर वो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक है। फिर कुछ प्रोटोकॉल्स की बात हमने की थी कि क्रिप्टोग्राफी के अंदर कुछ इन दोनों जो है सिमेट्रिक साइफर और एसिमेट्रिक साइफर्स के एल्गोरिथम्स को यूज करने के लिए रूल्स डिफाइंड है। हर एक जो एल्गोरिथम्स को करने के लिए उन रूल्स को हम प्रोटोकॉल्स का नाम देते हैं। तो वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स भी आपके आरएसए के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, फिर डीएस के डिफरेंट, हर एक जो आप सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एल्गोरिथम यूज करेंगे उसका डिफरेंट प्रोटोकॉल है। तो उनको भी हम इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। फिर स्टूडेंट्स अब जो अभी हमें स्टार्ट लेना है वो सिमेट्रिक साइफर से लेना है। सिमेट्रिक साइफर के में कौन कौन सी आगे इसकी टेक्निक्स हैं उनको स्टडी करेंगे। फिर एसिमेट्रिक में कौन कौन से एल्गोरिथम्स हैं उनको स्टडी करेंगे। तो सिमेट्रिक जो साइफर है जिसमें सेम की यूज की जाती है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, इसकी आगे फर्दर इसकी दो ब्रांचेज हैं, एक ब्लॉक साइफर है और एक स्ट्रीम साइफर है। तो स्ट्रीम साइफर में मैंने आपको बात की कि स्ट्रीम साइफर में 1 बाय 1 बिट के ऊपर आप डाटा को इंक्रिप्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जो ब्लॉक साइफर है इसमें डाटा के एक चंक को या एक ब्लॉक को हम इंक्रिप्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीम साइफर एंड ब्लॉक साइफर। इन अ स्ट्रीम साइफर डाटा इज इंक्रिप्टेड बाय इंडिविजुअली बिट्स। इंडिविजुअली बिट्स को जब हम इंक्रिप्ट कर रहे होते हैं वो आपका स्ट्रीम साइफर कहलाता है। लेट्स सपोज कि अगर आपने इस पैराग्राफ को आपने इंक्रिप्ट करना है तो पहले एस को इंक्रिप्ट किया जाएगा, फिर टी को, फिर आर को, फिर ई को, ए को, एम को, यानी कि इंडिविजुअली 1 बाय 1 कैरेक्टर 1 बाय 1 बिट्स जो हैं इनको हम इंक्रिप्ट कर रहे हैं, तो वो आपका स्ट्रीम साइफर होता है। और इट इज अचीव्ड बाय एडिंग अ बिट फ्रॉम अ की स्ट्रीम एंड अ प्लेन टेक्स्ट। यानी कि की स्ट्रीम से आपके पास की जनरेट हो रही होगी बिट्स, एक की स्ट्रीम से आपके पास की आ रही है और बिट आ रही है, और एक प्लेन टेक्स्ट से बिट आ रही है। उन दोनों के ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए एडिंग ऑपरेशन जो भी एल्गोरिथम हम यूज करेंगे वो परफॉर्म करते हुए हम डाटा को इंक्रिप्ट कर रहे होंगे। तो दिस इज सिंक्रोनियस स्ट्रीम साइफर। तो इसकी आगे फर्दर जो है स्ट्रीम साइफर की अगर हम बात करें तो इसकी भी आगे दो टाइप्स आ जाती हैं, एक सिंक्रोनियस स्ट्रीम साइफर है और एक जो है वो एसिंक्रोनियस स्ट्रीम साइफर है। तो ये यहाँ पर बेसिकली एसिंक्रोनियस आना था। तो सिंक्रोनियस स्ट्रीम साइफर क्या होता है, की स्ट्रीम डिपेंड ओनली ऑन द की, कि जो आपके पास की है सिंक्रोनियस स्ट्रीम साइफर में इस तरह से है कि जो आपके पास साइफर मीन के जो आउटपुट आपको मिलेगी इस एल्गोरिथम्स को अप्लाई करने के बाद वो आउटपुट जस्ट की के ऊपर ही डिपेंड कर रही होती है, उसे हम सिंक्रोनियस स्ट्रीम साइफर का नाम देते हैं। लेकिन जो एसिंक्रोनियस स्ट्रीम साइफर है उसमें की स्ट्रीम जो है वो एक तो की के ऊपर डिपेंड कर रही होती है और एक जो है वो साइफर टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड। तो हम इसको डायग्रामेटिकली भी इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस स्ट्रीम साइफर क्या है। तो स्टूडेंट आपने स्ट्रीम साइफर की बात की कि स्ट्रीम साइफर यूजुअली जब हम बिट्स को इंक्रिप्ट कर रहे होते हैं तो आपका स्ट्रीम साइफर है। इसमें हम एक की स्ट्रीम से की जनरेट हो रही होगी 1 बिट और प्लेन टेक्स्ट से 1 बिट आ रही होगी, उन दोनों को हम ऐड करके कुछ जो है वो साइफर टेक्स्ट या जहाँ पे जो है वो आउटपुट जो जनरेट कर रहे हैं वो उसका डिपेंड जो है वो दो चीज़ों पर है। उसी लिहाज से उसकी दो टाइप्स होती हैं, सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस। सिंक्रोनियस में जस्ट की के ऊपर डिपेंड होता है और एसिंक्रोनियस में की स्ट्रीम के साथ साथ की स्ट्रीम का जो डिपेंड है वो की के साथ साथ जो है वो साइफर टेक्स्ट के ऊपर भी होता है। तो सेकेंड जो टाइप होती है जो सिमेट्रिक साइफर है उसमें वो ब्लॉक साइफर है। तो इनक्रिप्ट एन इंटायर ब्लॉक ऑफ द प्लेन टेक्स्ट बिट्स एट ए टाइम विद द सेम की। तो सेम की हम यूज करते हुए कंप्लीट, लेट्स सपोज कि ये कंप्लीट एक ब्लॉक है, इसको जो है वो इनक्रिप्ट कर देंगे। फिर ये सेकंड दूसरा एक कंप्लीट टेक्स्ट का डाटा का ब्लॉक है तो उस पूरे डाटा को हम तो इंडिविजुअली बिट्स को यहाँ पर नहीं किया जाता इंक्रिप्ट, बल्कि कंप्लीट एक जो डाटा का ब्लॉक है उसको इनक्रिप्ट किया जाता है। तो सेम की यानी कि इस ब्लॉक को भी करने के लिए हम सेम की यूज करेंगे, इस ब्लॉक को करने के लिए भी हम सेम की यूज करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे थे कि स्ट्रीम साइफर से की स्ट्रीम से एक एक जो है वो किया बिट आ रही थी और प्लेन टेक्स्ट जो है उसकी इंडिविजुअली बिट हर एक डिफरेंट बिट के साथ इनक्रिप्ट हो रही थी। लेकिन यहाँ पर ब्लॉक साइफर में सेम की पूरे ब्लॉक को हम इनक्रिप्ट करने के लिए यूज कर रहे होंगे। तो क्लियर स्टूडेंट, ये पॉइंट आपने गेट किया है। फिर encryption of any plain text bit in a given block depend on every other plain text bit in the same block।
तो हम कह रहे हैं कि जब हम इस ब्लॉक में जब आपने पूरी बिट्स जो हैं उनको इनक्रिप्ट किया हुआ है, तो इंडिविजुअली जो बिट्स हैं वो इंटायरली जो दूसरी बिट्स होती हैं उनके साथ में इनका रिलेशन मौजूद होता है, क्योंकि एक ब्लॉक में जो है पूरी की पूरी जो आपके पास डाटा है उसको आप सेम की के साथ कर रहे हैं, एक की यूज हो रही है पूरे ब्लॉक को, तो वो जो कीज होती हैं वो फिर आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, या जो बिट्स होती हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। तो इसमें जो हम देखेंगे ब्लॉक साइफर के आगे फर्दर दो मेन जो हैं वो टाइप्स हैं, जो कि एक आपका एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, जो कि जिसमें ब्लॉक की जो लेंथ है वो 128 बिट्स होती है, यानी कि 16 बाइट्स का जो है वो आपका ब्लॉक होता है, 128 बिट्स। और जो डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है ये भी एक एल्गोरिथम है ब्लॉक साइफर का, जिसमें जो ब्लॉक लेंथ है, ब्लॉक का जो साइज है वो 64 बिट्स है। तो हम देखेंगे कि जो एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है ये ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि जैसे जैसे इसमें जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से हमने किया है कि इसमें जो ब्लॉक की लेंथ है 128 है, इस लिहाज से की का जो साइज़ है वो भी हमने ज़्यादा यूज़ किया है। तो की का साइज़ अगर आप इंक्रीज कर देते हैं तो उससे आपकी जो इंक्रिप्शन है या डिक्रिप्शन जो है उसकी सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये दो जो है वो एकदम से हम डिटेल में पढ़ेंगे, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड और डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है। जी, तो नेक्स्ट स्टूडेंट आपने ये देखना है कि स्टीम साइफर और ब्लॉक साइफर में जो डिफरेंस है वही इसको डायग्राम के जरिए शो किया गया है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टीम साइफर में आपके पास ये बिट्स हैं डाटा की x0 x1 अप टू सो ऑन जितनी भी x आपके पास पूरे कंप्लीट डाटा की बिट्स का हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 1 by 1 बिट स्टीम साइफर में आ रही है, की स्टीम से 1 by 1 बिट की आ रही है, तो ये उसके ऊपर कुछ एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद स्टीम साइफर के डिफरेंट टेक्निक्स हैं, सब्स्टिट्यूशन साइफर है और भी डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं उनके जरिए ये की 1 बिट लेगा और डाटा की 1 बिट लेकर उसको इनक्रिप्ट करके ये जो साइफर टेक्स्ट y0 वो जनरेट करेगा, x0 से y0 जनरेट हुआ है, x1 से y1 जनरेट हुआ है। तो इस तरह से आपके पास ये कंप्लीट जितनी भी जो बिट्स हैं 1 बिट यहाँ से आएगी की में से, 1 बिट डाटा में से आएगी, दोनों को हम ऐड करते हुए साइफर टेक्स्ट जनरेट कर रहे होते हैं। और दूसरा जो स्टूडेंट आपका जो ब्लॉक साइफर था उसमें इस तरह से है कि कंप्लीट एक आपके पास ये बॉक्स आएगा, ठीक है, कंप्लीट बॉक्स x0 x1 लेट्स सपोज एक ये xb तक एक कंप्लीट बॉक्स है, तो यहाँ से की आएगी, ठीक है, जितना ब्लॉक का साइज उतने ही ब्लॉक साइज की आपके पास की आएगी और वो उसको डायरेक्टली जो है आपके पास साइफर टेक्स्ट में कंप्लीट एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो कीज इस पूरे ब्लॉक के अंदर जो आपस में डाटा होता है वो भी इंटरलिंक्ड होता है, मीन के वो डिपेंड कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर जो है। स्टूडेंट अब एसिंक्रोनस और सिंक्रोनियस जो थी उसको जो सिंक्रोनियस है उसमें जस्ट आपने देखा था कि वो की के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ जैसे यहाँ पर है ना, ये जो ऊपर जो आपके पास ये साइफर है, ये जो साइफर टेक्स्ट है ये जस्ट की के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपके पास की का पता हो तो आप डाटा को इनक्रिप्ट जो है वो डिक्रिप्ट करके ओरिजिनल जो टेक्स्ट था उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखें एसिंक्रोनस स्ट्रीम साइफर में, तो एसिंक्रोनस स्ट्रीम साइफर में इस तरह से होता है कि जो आपके पास ये डाटा आ रहा है, ठीक है, यहाँ से की जनरेटर से की आ रही है, इन दोनों को कंबाइन करके हम आउटपुट कर रहे हैं। ये जो आउटपुट आ रही है साइफर टेक्स्ट की, ये दोबारा से हम की स्ट्रीम में एंटर कर रहे होते हैं, की स्ट्रीम में ये आउटपुट और ये की जो है आपस में इनको ऐड कर रहे होते हैं और वहां से फिर दोबारा की जनरेट हो रही होती है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आउटपुट है या जो साइफर है ये अब दो चीजों पर डिपेंड कर रहा था, एक की के ऊपर और ये जो आउटपुट जा रही है वापस इसके ऊपर साइफर टेक्स्ट के ऊपर भी, ठीक है। तो अगर इस तरह से है कि आपके पास जो डाटा है उसके हम इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन इस तरह से कह रहे हैं कि आप जो आउटपुट आ रही है हमारे एल्गोरिथम जो कि उसको इंक्रिप्ट कर रहा है उसकी आउटपुट को दोबारा की स्ट्रीम में ऐड कर दें, की स्ट्रीम जो जनरेटर है जहां से कीज जनरेट हो रही हैं। तो इस तरह के जो आपका स्ट्रीम साइफर होता है इसे हम एसिंक्रोनस स्ट्रीम साइफर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो साइफर फीडबैक मोड जो है, इनकी साइफर फीडबैक से मुराद ये है कि जो साइफर टेक्स्ट जनरेट हो रहा है उसको दोबारा से फीडबैक किया जा रहा है की स्ट्रीम के अंदर। तो ये आपका एसिंक्रोनस स्ट्रीम साइफर की एग्जांपल है, इसको डायग्राम से हमने इसको शो कर लिया। ओके, यहाँ पर फिर हम देख लेते हैं कि एप्लीकेशंस ये ब्लॉक साइफर्स के और ये स्ट्रीम साइफर है ये हम कहाँ यूज कर रहे हैं। ये स्ट्रीम साइफर हमारे कहाँ बेसिकली ओवर द नेटवर्क्स ये यूज हो रहा है। तो इन प्रैक्टिकल फॉर इनक्रिप्टिंग कंप्यूटर कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट, कि जितनी भी जो हमारी कम्युनिकेशन हो रही है ना, हम ओवर द इंटरनेट जो है वो जितनी भी सोशल साइट पर मैसेज सेंड कर रहे होते हैं, ईमेल्स कर रहे हैं या कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर से हमें किसी जो है वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, तो जो इंक्रिप्शन की जा रही है वहाँ पर
वो ब्लॉक साइफर्स को यूज की जा रही है, आर यूज्ड मोर ऑफ्टन देन स्ट्रीम साइफर। तो स्ट्रीम साइफर्स बहुत कम, लेकिन ज्यादा जो जितनी भी जो कम्युनिकेशन की जाएगी ओवर द इंटरनेट वो ब्लॉक साइफर्स को यूज करते हुए की जा रही है। फिर नेक्स्ट जो है, a permanent example of for a steam cipher is the A51 cipher, which is the part of the GSM mobile phone standard and is used for voice encryption. अब हम बात करते हैं कि स्टीम साइफर जो है ये कहाँ यूज हो रहा है। तो स्टूडेंट ये एक साइफर है A51, ये आपके जितने भी जो मोबाइल्स हैं, ठीक है, जीएसएम मोबाइल फोन स्टैंडर्ड, तो ये इसमें वॉइस की इंक्रिप्शन के लिए यूज हो रहा है। जितनी जब हम ओवर द नेटवर्क अपनी वॉइस जब हम बोल रहे होते हैं तो हमारी जो वॉइस इंक्रिप्ट हो रही होती है वो स्टीम साइफर के जरिए हो रही है। तो कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट वो आपकी ब्लॉक साइफर से है, और जो मोबाइल फोन्स में जो वॉइस की इंक्रिप्शन हो रही है वो आपकी स्टीम साइफर का है। क्लियर स्टूडेंट्स? ये फिर स्टीम साइफर आर समटाइम आल्सो यूज्ड फॉर इंक्रिप्टिंग इंटरनेट ट्रैफिक, स्पेशली द स्टीम साइफर RC4। अब एक तो हमने बात की ना कि ब्लॉक साइफर जो जितने भी कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा है, लेकिन कुछ जो एल्गोरिथम स्टीम साइफर ऐसे भी हैं जो इंटरनेट की ट्रैफिक को में भी यूज किए जाते हैं, साइफर टेक्स्ट, स्टीम साइफर टेक्स्ट। वो उनमें से एक एग्जांपल है RC4 एल्गोरिथम। ये जो RC4 है इसको भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अपने लेक्चर्स में कि RC4 एल्गोरिथम किस तरह से स्टीम साइफर जो है वो आपकी इंक्रिप्शन कर रहा होता है इंटरनेट ट्रैफिक को। अब स्टूडेंट जो हमने ब्लॉक साइफर्स का अब स्टडी करना है कि ब्लॉक साइफर में पहला जो हमने देखा था वो डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड था, जिसे हम डेस कहते हैं, डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि डिजाइन प्रोसेस क्या है डेस का, हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि डेस जो है वो उसको किस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं इस एल्गोरिथम को, ठीक है। और फिर इसमें जो बेसिक मेन आइडिया होता है ब्लॉक साइफर्स के लिए वो कंफ्यूजन और डिफ्यूजन का है, उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि वो क्या है। और अगर हमारे पास टाइम हुआ तो फिर इंटरनल स्ट्रक्चर भी देख लेंगे, डेस का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। और सिक्योरिटी एनालिसिस ऑफ डेस और अल्टरनेटिव, डेस के अलावा कौन कौन से इसके अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हम करते हैं। सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं कि इस जो डेस के अंदर कंसेप्ट यूज किया जाता है कंफ्यूजन और डिफ्यूजन का, वो कंसेप्ट है क्या, ठीक है। उस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं पहले, ताकि फिर हम जब उसको यूज करें डेस के अंदर हमें पता हो कि वो confusion और diffusion से क्या हो रहा है। तो confusion is an encryption operation where the relationship between the key and the cipher is obscured। तो कह रहे हैं कि आपके पास ये जो confusion है ये एक ऐसा इंक्रिप्शन ऑपरेशन है जिसमें आपके पास जो की है और साइफर टेक्स्ट है, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो क्लियरली जो है कोई बंदा आइडेंटिफाई उसको नहीं कर सकता, वो हाइड होता है, ठीक है। कॉमन एलिमेंट फॉर अचीविंग कंफ्यूजन इज सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि ये हमने देखा था कि लेट्स सपोज कि आप ना एक ईमेल आप सेंड करें तो आपने ना लेट्स सपोज यही जो है एक पैराग्राफ आपने ना इसको एनक्रिप्ट करना है, तो इससे आप कंफ्यूजन भी और सब्स्टिट्यूशन का मेथड क्लियर हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, की चूज करते हैं कि मैंने जो इंक्रिप्शन करनी है वो इस तरह से करनी है कि मैं जो फर्स्ट अल्फाबेट है ना, जैसे कि अल्फाबेट ए है, इसको मैंने 5 से 5 लेट्स सपोज मैं 3 से 3 प्लेस कर लेता हूँ कि 3 जो है वो मैंने रिप्लेस कर देनी है इसको। की मेरी ये है कि मैंने हर एक जो अल्फाबेट है उसको 3 प्लेस आगे फॉरवर्ड कर देना है, कि अगर ए है तो उसको मैंने सी से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। अगर बी है तो उसको मैंने ई से रिप्लेस कर देना है, इस तरह से, यानी कि 3 पोजीशन से मैंने रिप्लेस करता है। ये मेथड आपका सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं आप, वैल्यूज को जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं। तो इस तरह से आप जब कर रहे होंगे, फर्स्ट 1 बिट को पकड़ेंगे, इसको आपने किया, सेकंड बिट को पकड़ा, इसको किया, थर्ड को, तो जिस हर अल्फाबेट जो है वो आप कर रहे होंगे। तो ये स्टूडेंट ये हमने हार्ड कोड नहीं करना होता, हमें कंप्यूटर को जस्ट ये बता देना होता है कि की में कितना रिप्लेस करना है, वो ऑटोमेटिकली हर एक जो अल्फाबेट है उसको रिप्लेस करके पूरे के पूरे मैसेज को इनक्रिप्ट कर देते हैं। तो कंफ्यूजन में इस तरह से है कि जो की है और जो आपका साइफर टेक्स्ट जो जनरेट होना है प्लेन टेक्स्ट से, जिसके ऊपर हमने इंक्रिप्शन एल्गोरिथम में गया, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो ऑब्स्क्योर्ड होता है, वो क्लियरली डिफाइन नहीं होता। आपको नहीं पता चल रहा था की कौन सी यूज हो रही है और उससे जो साइफर टेक्स्ट है उसके दरमियान में क्या रिलेशन है। तो इसकी हमने एग्जांपल देखी कि अगर आपने कंफ्यूजन जहां पर भी आपको अचीव करनी होगी तो आप वहां पर सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज करेंगे। तो ये दोनों जो सब्स्टिट्यूशन का मेथड है ये आपके जितने भी जो ब्लॉक साइफर हैं दो, एक डेस यानी कि डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड और एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, इन दोनों में यूज हो रहा है। तो आप देखेंगे कि जहां हमें कंफ्यूजन रिक्वायर्ड होगी वहां पर हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे होंगे, जस्ट बिट्स को जो है ना वो उनकी रिप्लेसमेंट कर रहे होंगे। Diffusion is an encryption operation where the influence of one plain text symbol
is spread over many ciphertext symbol with the goal of hiding statistical property of the plain text. इससे क्या मुराद है? तो कह रहा है कि डिफिजन जो है ना, इसमें इस तरह डिफिजन के पर्सन्स में क्या आप करना है कि जब आप कोई एक बिट जो है वो प्लेन टेक्स्ट की चेंज करते हैं, एक आपने डाटा में एक बिट चेंज करते हैं, तो उसका इन्फ्लुएंस जो है वो जो साइफर टेक्स्ट जनरेट हो रहा होता है उसमें काफी बिट्स के ऊपर हो रहा होता है, एक से ज्यादा बिट्स के ऊपर हो रहा होता है। इसको हम एग्जांपल से दोनों को अंडरस्टैंड